Does your teenager also shout at you, slams the door, roll their eyes, or just give you silent treatment? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं. Hormonal imbalance, identity crisis, emotional overwhelm, academic pressure, societal pressure, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि टीनेज को एक बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव और स्टॉर्मी फेज़ बनाता है एक बच्चे की लाइफ में. और उसके साथ साथ उसकी फैमिली, फादर, मदर, सिबलिंग्स, सबकी लाइफ में एक ये बहुत ही उथल पुथल वाला, एक बहुत ही स्टॉर्मी फेज़ बन जाता है. बट द गुड न्यूज़ इज देयर इज होप. सो जो अग्रेशन है वो एक पर्सनालिटी का फ्लॉ नहीं है, बट एक कम्युनिकेशन का ब्रेकडाउन है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, और बच्चों के खुद में अपनी जो सोच है उनकी, जो वो महसूस करते हैं, जो फील करते हैं, उसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते इजीली, कम्युनिकेट नहीं कर पाते इफ़ेक्टिवली. इसलिए बहुत ज़्यादा अग्रेशन आ जाता है बच्चों में. आप खुद सोचिए, एज अ अडल्ट अगर आप कुछ चाहते हैं, राइट, और अगर आप वो बोल नहीं पा रहे, आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ऐसा करना है, कितना फ्रस्ट्रेशन आएगा आपके अंदर एज एन अडल्ट ऑल्सो. सो सेम चीज़ ये बच्चों के साथ भी होती है. So hi, I'm Dr. Mona Gujral. I'm a psychologist, and a parenting coach. और मैंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है रेजिंग अ माइंडफुल पेरेंट, जहाँ पर हम बहुत सारी बातें करते हैं यही टीनेजर्स की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेकर, जो छोटी प्रॉब्लम्स कभी इतनी बड़ी हो जाती हैं दैट वी एज पेरेंट्स डोंट नो कि हम इसका क्या करें. बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है टीनेजर्स के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए भी. और आज इस वीडियो में आई विल शेयर विद यू अ लॉट ऑफ साइंटिफिकली बैक्ड प्रैक्टिसेस. साइकोलॉजी के हिसाब से एज अ साइकोलॉजिस्ट आई कैन टेल यू व्हाट इज गोइंग ऑन इन द माइंड ऑफ द चाइल्ड एंड हाउ एज अ पेरेंट यू कैन हेल्प देम विदाउट लूजिंग योर ओन कंट्रोल, विदाउट लूजिंग योर ओन काम. तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, पता है, पेरेंट्स के लिए अपने आप को शांत रखना. सबसे पहले आता है कि बच्चे ऐसे रिएक्ट क्यों करते हैं. वॉट इज़ द रीज़न दैट चिल्ड्रन रिएक्ट इन दिस मैनर. वाई आर दे नॉट एबल टू टॉक फर्स्ट. वाई आर दे जस्ट शाउटिंग, अग्रेसिव हो रहे हैं, एंगर आ रहा है, क्यों हो रहा है. ये होता है कि जो ब्रेन डेवलपमेंट है ना, जो बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट होती है, सबसे पहले पीछे का ब्रेन डेवलप होता है, और ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ये आगे का, सबसे आगे का जो ब्रेन है, ये डेवलप सबसे लास्ट में होता है. और ये डेवलप होते होते कुछ स्टडीज़ कहती है 25 साल तक बच्चों का ये वाला प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होता है. प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्या करता है, उनको अपने इमोशंस को समझने की शक्ति देता है, उनको सोचने की शक्ति देता है, अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करना, अपने डिसीजंस को, इम्पल्सेस को कंट्रोल करने की शक्ति देता है, वो समझ देता है. जब तक ये एरिया डेवलप नहीं है, ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं है, वो ये सब नहीं कर सकते, राइट. और जो एमिगडाला है, विच इज़ द सेंटर विच रिएक्टिव सेंटर है, ओवर रिएक्ट करता है हर चीज़ को, इमोशनल सेंटर है, वो पहले डेवलप हो जाता है. सबसे पहले जो टीनेजर्स हैं हमारे, वो रिएक्ट पहले करते हैं और फील कुछ पहले करते हैं, सोचते उसके बारे में बाद में है. जो उनको आया, जो रिएक्शन आया, पहले से फटाक से रिएक्शन दिया, एंड बाद में जाके सोचा कि अरे ये तो मैंने गलत किया था. बहुत सारे पेरेंट्स मुझे आके बोलते हैं कि मेरा बच्चा एक्चुअली बुरा नहीं है, उसको गुस्सा आता है, मगर उसका गुस्सा जल्दी शांत भी हो जाता है. उसका मतलब क्या है कि पहले वो अपने पीछे ब्रेन से काम कर रहे हैं, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो आगे का ब्रेन है वो नहीं अभी डेवलप्ड है. उनको वो समझ आता है, बाद में अपना एक्शन करने के बाद, गुस्सा होने के बाद उनको समझ आता है अरे ये गलत किया मैंने जो किया, राइट. दैट इज़ वाई. हम इसको इस तरह से भी सोच सकते हैं कि आपके पास जो चीज़ है ही नहीं, आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चा उस चीज़ को यूज़ करेगा. ये हमें भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि अभी उनका ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो ब्रेन का एरिया है जहाँ से हम इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, डिसीजंस को, इम्पल्सेस को कंट्रोल करते हैं, वो अभी डेवलप हो रहा है, डेवलप्ड नहीं है.
राइट। ये फर्स्ट रीज़न है। सेकंड रीज़न है कि हार्मोन इम्बैलेंस बहुत होता है। हार्मोन इम्बैलेंस से क्या होता है, बेसिकली व्हेन यू आर गोइंग थ्रू एन हार्मोन इम्बैलेंस फेज, यू गेट अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स। ठीक है, अभी कुछ अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर में वो शायद अच्छा नहीं लगेगा। वो आपने बहुत बार देखा होगा, वो कोई गाना, राइट, बच्चे जिस दिन गाना सुन अपने म्यूज़िक सुनते हैं, कुछ तरह का म्यूज़िक उनको वो रोज़ सुनेंगे, और किसी दिन वो लगेगा कि अरे ये मुझे नहीं सुनना, दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड। वाई? बिकॉज दे आर मूडी। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। नहीं पता कि मुझे आज जो चीज़ अच्छी लग रही है कल वो अच्छी लगेगी या नहीं। आज मैं जैसे रिएक्ट कर रही हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, कल मैं शायद, आज मुझे जो जो चीज़ पे ज़्यादा गुस्सा नहीं आया, कल वो शायद उसी चीज़ पर ओवर रिएक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द हार्मोनल इम्बैलेंस विच हैपन्स इन दिस फेज, एंड दैट इज़ द कॉज ऑफ ऑल द एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। क्योंकि उनको खुद नहीं पता उनके बॉडी में इतने चेंजेस हो रहे हैं, उसके साथ कैसे डील करें, राइट। अ लॉट ऑफ मदर्स हु आर देयर विद मी, दे वुड अग्री कि जब आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आप भी तो मूड स्विंग्स पे जाते हो। इन द सेम वे टीनेजर्स की बॉडी में भी वही हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, एंड दे डोंट नो हाउ टू हैंडल दैट। सो एज अ पेरेंट वी नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड। अभी आज मैं बताऊंगी कि क्या कर सकते हैं, अभी हम सिर्फ रीजंस की बात कर रहे हैं क्यों होता है। थर्ड रीज़न इज़ द आइडेंटिटी क्राइसिस। मुझे नहीं पता, जब मैं टीनेज में हूँ, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता मुझे आगे जाके क्या बनना है। मेरे सारे स्कूल में टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे जान पहचान के लोग, सारे रिलेटिव, सबको बहुत सारी उम्मीदें हैं मेरे से कि अरे इसके पेरेंट्स इतने सक्सेसफुल हैं, ये बच्चा भी इतना सक्सेसफुल होगा। बट आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। मुझे नहीं पता मुझे क्या पसंद है। आप बहुत सारे टीनेजर्स को देखिए, उनको यही नहीं पता उनको क्या करना है लाइफ में आगे जाके। दे डोंट नो वॉट दे वॉन्ट टू बी, वॉट दे लाइक। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे क्या पसंद है, उनको नहीं पता। आइडेंटिटी क्राइसिस इज़ अ बिग थिंग फॉर टीनेजर्स। जब मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, और मेरे आसपास के सब लोग बोल रहे क्या करोगे बेटा आगे जाके, 10th 12th में क्या करोगे, 12th के बाद क्या करोगे, कौन सा कॉलेज लोगे, आई डोंट नो द आंसर टू ऑल दीज क्वेश्चंस, सो आई रियली कांट हेल्प यू। मैं क्या करूँगी, मुझे नहीं पता। इम्पल्स, बिकॉज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अभी डेवलप नहीं है, इम्पल्सिवली आई विल जस्ट स्नैप, आई डोंट नो व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट टू मी लाइक दिस ऑल द टाइम, I will snap at you, right? That is the reason the children snap. That is the reason aggression आता है. Okay? Academic pressure. Academic pressure is the fourth thing which really, really troubles the children a lot. क्योंकि हर बच्चा टॉपर बनने का मटेरियल नहीं होता, राइट। एवरी चाइल्ड कैन नॉट गेट 100, 99, 98%. Accept what your child is. Accept that this is the limitation for my child, and I will make sure that इस limitation में मेरा बच्चे को सबसे बेस्ट चीज़ मिले, right? But putting that extra pressure on your child to get those marks is very unfair for the child. वो मुझे भी स्ट्रेस रहेगा, सारा दिन मैं भी बोलूँगी पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, इतने नंबर नहीं आ रहे, उसके इतने आए, तुम्हारे इतने क्यों आ रहे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा केओस हो जाता है। एक्सेप्ट व्हाट माई चाइल्ड इज़ केपेबल ऑफ, मेक हर एक्सेल इन दैट, वहाँ से नीचे नहीं जाए, वहाँ तक एक्सेल करे, वहाँ पर नहीं पहुँच रही है 99 वाले, दैट इज़ ओके, राइट। समवेयर द पेरेंट्स ऑल्सो हैव टू एक्सेप्ट दैट दैट इज़ ओके, राइट। सो अकेडमिक प्रेशर, जितना आप अपने बच्चे को अकेडमिक प्रेशर के साथ उनको वो करेंगे, आप अपने बच्चों के साथ उनको ईज करेंगे अकेडमिक प्रेशर पे, उतना उनका अग्रेशन कम होगा। सो अभी तक मैंने आपको बताया कि क्यों इतना अग्रेशन आता है बच्चों में। नाउ वी विल शेयर अबाउट हम क्या करें, उससे पहले हम क्या ना करें। These are the few things which I will share कि हम क्या ना करें बच्चों के साथ। Do not shout back at them. आप the child is shouting, you also shout. So इतना shouting में ना सिर्फ शोर होता है, किसी को कुछ सुनाई नहीं देता. Don't shout back at the child when the child is in an aggressive mood. Do not argue when the child is having a meltdown. When your child is crying, when your child is really having a meltdown, do not argue with them. उनके दिमाग में नहीं जाएगा, वो एक फ्लाइट और फाइट मोड में आ जाते हैं, सब शट डाउन हो जाता है, उनको कुछ सुनाई नहीं देता,
right? So do not argue with them. Do not say that you are very disrespectful, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम बहुत बदतमीज़ हो. उन्हें कुछ गलत चीज़ मत बोलो, क्योंकि वो समझ रहे हैं, वो बाद में आएगा कि दिस इज़ वॉट माई पेरेंट्स थिंक अबाउट मी. ओके, डू नॉट शेम देम इन फ्रंट ऑफ अदर्स. कोई आपके सामने लोग हैं, उनको सबके सामने डू नॉट शेम देम, दैट्स ओके. घर की बात है, घर पे बच्चे के साथ बात करिए, सबके सामने उनको मत करिए. डू नॉट कंपेयर देम विद एनीबडी एल्स, स्पेशली देयर सिबलिंग्स. आप दोनों सिबलिंग्स के बीच में आप लड़ाई नहीं करा सकते. डू नॉट कंपेयर देम टू योर सिबलिंग्स, टू द कजन्स. किसी के साथ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है. आपका बच्चा जैसा है, यूनिक है, उसकी यूनिकनेस को पहचानिए. एंड डू नॉट सारा टाइम. नाउ एक और पेरेंट्स की बात होती है कि आप सारा टाइम लेक्चर देते रहते हैं, हर चीज़ में ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो. आप खुद सोचिए, अगर आपको कोई सारा टाइम लेक्चर देगा, क्या आपको पसंद आएगा? आप भी थोड़े टाइम बाद करोगे ना, उफ़ो फिर आ गई लेक्चर देने मेरे को, है ना, मैंने कोई राय मांगी थी, मैंने पूछा था कि मुझे क्या करना है, अगेन दिस पर्सन इज़ देयर, राइट? सेम वे अगर आप अपने बच्चों को सारा टाइम बोलोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. उल्टा वो जैसे कहते हैं ना हिंदी में, वॉट वी से ढीठ हो जाते हैं. इट जस्ट goes above them, right? They don't bother. So instead, when they are in a receptive mode, जब आपको पता है कि आप अच्छा कनेक्शन है, the child is in a receptive mode, that is the time to talk to your child. हमने कर लिया what not to do. Now what to do when your child is in an aggressive phase. Number 1, if the child is aggressive, आप emotionally calm और stable रहेंगे. You do not have to become aggressive with the child. क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर बच्चे भी चिल्ला रहे हैं, आप भी चिल्ला रहे हो, दोनों तरफ से शाउटिंग हो रहा है, तो कुछ सिर्फ वहाँ पे शोर होगा और कुछ नहीं होगा. सो डू नॉट शाउट एट द चाइल्ड व्हेन द चाइल्ड इज इन एन अग्रेसिव मोड. बी काम, बी इमोशनली कंट्रोल्ड. जो पेरेंट्स के जो इमोशंस हैं वो बच्चों तक पहुँचते हैं. तो अगर बच्चा चिल्ला रहा है, अग्रेशन में है, गुस्से में है, आप शांत बैठिए. वो बच्चा अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाएगा. साइकोलॉजी के हिसाब से भी जब हम कहते हैं अगर आप खुद देखिए, अगर आप किसी के साथ लड़ाई कर रहे हैं, द मोमेंट यू कीप क्वाइट, द मोमेंट यू काम डाउन, सामने वाला इंसान भी काम डाउन हो जाता है. सो अगर एज अडल्ट्स ये चीज़ें हम पे काम करती हैं, सो बच्चों के साथ डेफिनेटली चीज़ें काम करने वाली हैं. सो नाउ द सेकेंड पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर योर चाइल्ड. मतलब ऐसा होना चाहिए दैट यू टेल योर चाइल्ड दैट ओके, आई अंडरस्टैंड दैट यूर एंग्री, ये चीज़ नहीं तुमको पसंद आई जो मैंने बोली है, बट टेक योर टाइम, वेन एवर यू आर रेडी टू टॉक, वी विल टॉक अबाउट इट. आई एम गिविंग यू, अभी मैं जा रही हूँ, वेन एवर यू आर रेडी टू टॉक, आई विल टॉक टू यू अबाउट इट. यू कैन फाइंड मी इन माई रूम. मैं अपने रूम में होंगी, आप मुझसे आके बात कर लो वेन यू आर शांत. गिव देम अ सेफ स्पेस. उनके सिर पे अभी मुझे बताओ, अभी मुझे बताओ ये क्यों किया. डोंट डू दैट. द मोर यू शाउट एट देम, वो और शट डाउन होते रहते हैं. द चिल्ड्रन शट डाउन, वो दे गो इन अ फ्लाइट और फाइट मोड. कि जब हम फ्लाइट और फाइट मोड में होते हैं, हमारे पास सिर्फ 2 विकल्प होते हैं, या तो मैं यहाँ से भाग जाऊँ या फिर मैं लड़ लूँ. बाकी तीसरा ऑप्शन उनके दिमाग में कभी नहीं आता, किसी के दिमाग में भी. सो इट्स बेटर टू लेट दैट फेज पास, कि ठीक है बेटा, मैं अपने रूम में हूँ, आपको जब आके मुझसे बात करनी होगी, यू कैन कम एंड टॉक टू मी, एंड जस्ट लीव इट लाइक दैट. Third point that the parents can do when the child is in a very aggressive phase is change their state. So they are in a state of anger, they are in a state of aggression. So maybe you can offer them a glass of water, कि अच्छा पहले पानी पियो फिर बात करते हैं. So the moment they drink water, their state changes, right? ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का एक बहुत पावरफुल वो है कि आप उनकी स्टेट को चेंज करो. अगर वो बैठे हैं, मे बी यू कैन टेल देम टू वॉक अ लिटिल. ओके, मैं बाहर रूम में जा रही हूँ, मेरे पास आके वहाँ आके बात करो. सो वो क्या होगा, जहाँ पर बच्चा है वहाँ से उठ के आपके पास रूम में आने के लिए उसको थोड़ा चलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा. दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ द चाइल्ड. And the moment they change their state from aggression, they will go to another state which will not be aggression. So one point I want to really add here is कि अगर आपका आपके बच्चे के साथ कनेक्शन अच्छा नहीं है,
जब वो एक अग्रेशन या गुस्से के फेज में होंगे, उनको जाकर पकड़िएगा मत. डोंट ट्राई टू होल्ड द चाइल्ड, hold the hand or try to comfort the child, because when the child is in an aggressive state, they will take that as a threat. So वो आपका गुस्से से वो आपका हाथ छुड़ाएगा या आपका हाथ पीछे करेगा, which you might feel that my child is being aggressive towards me. वो मेरे साथ लड़ रहा है, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है. I am the parent and my child is trying to hit me or something like that. So do not do that, because in the state of aggression the child does not understand whether it is a friendly thing, because as मैंने बोला, एक तो फ्लाइट फाइट मोड है, दूसरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अभी डेवलप नहीं है. उनको नहीं समझ है कि वो उस समय अग्रेशन के मोड में उन्होंने क्या किया है. So do not go and try to hold your child when they are in this aggressive phase. You can just be there with the child and use terms that you are safe, calm down, I am listening to you. बहुत ही शांत आवाज़ में, गुस्से में चिल्ला कर नहीं. ठीक है? Let's take a pause, take a deep breath. I'm there with you, you are safe, ये भी पास हो जाएगा, this time will pass. Say small phrases to them at that point. Now the fourth part of the video is कि हम क्या कर सकते हैं. So it is very important to lay down some ground rules ताकि दोबारा से ऐसा अग्रेसिव एटीट्यूड या फिर अग्रेसिव सिचुएशन आपके लाइफ में दोबारा ना आए. सबसे नंबर 1 पॉइंट इज़ व्हेन द चाइल्ड इज़ फाइन, सिट विद द चाइल्ड, मे बी टेक देम आउट फॉर अ कॉफ़ी, मे बी उनका फेवरेट कुछ खाना मंगवा के उनके साथ बैठो एंड जस्ट आस्क देम दैट बेटा, आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, व्हाई डिड यू गेट सो एंग्री, व्हाई डिड यू थिंक दैट आई वाज अगेंस्ट यू, आपने मुझसे ऐसे बात क्यों करी, आई डू नॉट वांट दैट दिस थिंग शुड हैपन अगेन. Right? Talk to the child in that manner. Try to understand what was going on in the mind of the child. That will give you a lot of, जो मैंने आपको बोला था ना, that anger is the secondary problem. Primary problem ढूंढना है, वो आप ये primary problem तब ढूंढेंगे जब एक एपिसोड के बाद आप और बच्चे दोनों आराम से बैठे हैं. That is the point to search the primary problem. जब आप बड़े आराम से उनको सेटल करा के नॉन थ्रेटनिंग वे में पूछोगे, दे विल टेल यू व्हाट इज़ द प्राइमरी प्रॉब्लम जिसकी वजह से अग्रेशन आया. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक टू योर चाइल्ड एंड फाइंड आउट व्हाट द प्रॉब्लम वाज. सो नाउ द सेकेंड पॉइंट वी कम टू इज आस्क योर चाइल्ड दैट नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा होता है, हाउ कैन आई हेल्प यू टू काम डाउन, टेल मी अबाउट वेज टू काम डाउन. Maybe we can breathe, right? Ask the child. Now why I'm asking you ask the child, because जो वो खुद बताएंगे ना कि मैं, अच्छा आप मुझे ऐसा बोल देना, you tell me this and I will do that. When they are a party to their solution, they will do it. अगर आप उनके ऊपर करोगे, अच्छा तुम ये करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, chances are they won't do it. But ask your child that how can I make you feel better next time when there is an episode. सो मे बी अ फ्यू थिंग्स क्या है दैट चेंज द स्टेट. थोड़ा सा उठ के बाहर वॉक करो, इधर आओ उधर जाओ, पानी पियो, टेक अ डीप ब्रेथ. देर आर लॉट ऑफ ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस. मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी उसके लिए. मे बी लिसन टू सम म्यूजिक, मे बी टेक अ 5-minute ब्रेक इन देयर रूम वेयर दे कैन बी अलोन. जस्ट गो and sit there. Maybe they want to write down when they are angry. बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं to unload it. So you can ask them to give you 5 or 10 things which you can help them next time जब उनका कोई ऐसा एपिसोड होता है तो. Third thing that you can do is, as a parent, ask them to name their emotions. The child, when a child is frustrated, वो शाउट कर सकते हैं. When the child is embarrassed, वो शाउट कर सकते हैं, बिकॉज उनको पता नहीं है कि मैं फ्रस्ट्रेशन में हूँ, मैं एम्बेरस्ड हूँ, मेरे से कुछ गलती हुई है. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट. So what I do is I just shout. And this is the problem with a lot of adults also. When you don't know what to do, you just shout, right? So ask them
दैट यू नो दिस व्हाट हैपेंड. सो ये तभी आएगा जब आप प्राइमरी प्रॉब्लम पूछ रहे हो, तभी आप उनको बताओ अच्छा आपको ऐसा लग रहा था, दिस इज वॉट यू वर फीलिंग एम्बेरस्ड अबाउट द होल सिचुएशन, दैट इज वाई यू स्टार्टेड शाउटिंग. Right? Talk to the child in that manner. The fourth thing which I can tell you is it is a very good idea to have an everyday bonding with your child. ठीक है, अपने बच्चों के साथ हम पेरेंट्स क्या सोचते हैं, हाँ क्वालिटी टाइम, हाँ हाँ वी आर एट होम ओनली, द चाइल्ड इज़ ऑल्सो इन द रूम, मैं भी, हम दोनों एक ही रूम में बैठे हैं, बट बैठ के कर क्या रहे हैं, पेरेंट अपना कोई काम कर रहा है, अपने स्क्रीन पर है, बच्चा अपनी स्क्रीन पर है. सो वो क्वालिटी टाइम नहीं होता. आप 15 मिनट निकालो, 15 मिनट अपने बच्चे के साथ बैठो, जहाँ पर सिर्फ आप और आपके बच्चे बात कर रहे हैं, बिना किसी स्क्रीन के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के. सो टॉक टू योर चाइल्ड कि अच्छा आज दिन में क्या हुआ, हाउ आर यू फीलिंग, कुछ एम्बैरेसिंग एटीट्यूड हुआ, किसी टीचर ने डांटा, किसी फ्रेंड के साथ हुआ, जस्ट आस्क देम देन हाउ डिड यू डील विद इट, व्हाट डिड यू डू व्हेन दिस हैपेंड, हाउ डिड इट मेक यू फील, राइट, हाउ डिड इट मेड यू फील, आपको कैसा लगा जब आपकी टीचर ने आपको क्लास में सबके सामने डांटा. आस्क देम ऑल दीज थिंग्स, आस्क देम, सो दैट यू नो इससे क्या होता है, उनके इमोशंस रिलीज होते हैं, जो इमोशन पेंटअप होते रहते हैं, धीरे धीरे वो इमोशन रिलीज होते हैं. So these are a few things in this video which I shared about why anger and what can you do when your child is having an episode of episode of aggression, what you can do. इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर थिंग, आप कुछ और चाहते हैं कि मैं किसी और चीज़ पर वीडियो बनाऊं, प्लीज़ आप उसका कमेंट कर सकते हैं. आई विल डेफिनेटली ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट. एंड जस्ट रिमेंबर दैट एंगर इज़ नॉट योर फेलियर इन पेरेंटिंग. एंगर इज़ जस्ट अ फेलियर इन कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन विद योर चाइल्ड. तो आप उनके साथ कम्युनिकेट करिए, उनके साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करिए और एंगर ख़त्म हो जाएगा. सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, प्लीज़ like the video and share it with any other parent who would like to know about it. So this is Dr. Mona Gujral signing off, and I hope you have a compassionate and a beautiful emotional bond with your children. And keep watching this video for more such tips on how to create that compassionate and loving bond. Thank you so much. Namaste.